एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक और दिन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको अपना मायका दिखा दिया, अपना ससुराल जालौन दिखा दिया, यहाँ के पास का अपना गांव भी दिखा दिया, शादी हल्दी मेहंदी सब दिखाया। तो अब बारी आ गई थी यहाँ से विदा लेने की। तो आज हम लोग जालौन से यानी कि अपनी मैं ससुराल से हम लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली के लिए। और जब भी हम लोग यहाँ जालौन आते हैं तो 2 4 6 दिन तो पता चलते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो सारा टाइम ना उसी में निकल जाता है। तो यहाँ मम्मी ने और भाभी ने हम दोनों के टीका किया था, क्योंकि नेक्स्ट डे हम दोनों की एनिवर्सरी भी थी। तो यहाँ बस मैं तो पैसे लेने से मना कर रही थी और ये कह रहे थे कि नहीं रख लो रख लो। उसके बाद एक पूरी फैमिली के साथ फ़ोटो ली हमने और उसके बाद हम लोग चल दिए थे। और आपको पता है ये बच्चा जो शिव है ना, भाई का बेटा, ये गाड़ी से इसको इतना प्रेम है कि ये गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए इसको भी लेकर हम लोग घर को विदा करते हुए चल दिए थे। तो थोड़ी दूर तक हम लोग इसको लेकर आए थे क्योंकि ये रो रहा था। और आप मेरे वीडियो में ना एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, मेरी गाड़ी के मेरी सीट के पीछे मेरा एक पर्स टंगा हुआ है। ये ब्राउन कलर का पर्स टंगा है। तो इसकी भी कहानी मैं आगे आपको सुनाऊंगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जालौन से अभी हम लोग जा रहे हैं उरई यानी कि मेरे मायके, क्योंकि मम्मी पापा को भी वापस हम लोगों के साथ जाना है। तो उनको हम लोगों ने कॉल कर दिया था। तो हम घर इस बार घर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमें बाहर ही सड़क पर मिल जाएंगे, वरना आने जाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और जब भी घर से वापस आते हैं ना, तो वैसे भी टाइम कितना भी आप कर लो तो टाइम ज़्यादा हो ही जाता है। और फिर यहाँ से निकल के हमें दिल्ली भी पहुँचना है। और दिल्ली में नोएडा तक तो हम लोग पहुँच जाएंगे, पर नोएडा के बाद हम लोगों को ट्रैफिक मिलता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। अक्सर 11 12 बजते हैं रात के हमें दिल्ली पहुँचते पहुँचते। और उरई से मम्मी पापा को लेने के बाद हमें फिर से वापस जालौन आना पड़ेगा, क्योंकि जो दिल्ली की रास्ता है ना वो जालौन से ही होकर निकलती है। मम्मी पापा को लेकर हम लोग, हमारे घर के पास ही एक चाचा जी रहते हैं। जब मम्मी पापा दिल्ली में थे तब उनका मकान बना था। ये किताबों का गोडाउन है, इसी में ऊपर घर है उनका और इसी में उन्होंने मंदिर बनवाया था। तो उस टाइम इनॉग्रेशन के टाइम पर तो पापा मम्मी नहीं आ पाए थे। अब यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा था कि चलिए यहाँ से दर्शन करते हुए चलते हैं। तो बस हम लोग कुछ देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए ही यहाँ आए थे। तो आप लोग पहले तो मंदिर देख लीजिए, कितना प्यारा मंदिर उन्होंने बनवाया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आकर दर्शन किए थे और उसके बाद फिर 5 मिनट रुकने के बाद ही हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। फिर उरई से निकलकर हम लोग लगभग आगरा के करीब पहुँच चुके थे। गाड़ी में सभी लोग अपने अपने फ़ोन में बिजी थे, मैं अपने वीडियोज़ बनाने में बिजी थी, क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में ही रहता है। और उस दिन ये सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि उसके बाद निवी ने मुझसे कुछ मांगा था, जिसके लिए मैंने अपना पर्स देखा। तो आप ध्यान दीजिए, मेरी पीछे सीट पर कोई भी पर्स नहीं टंगा हुआ है। और जैसे ही मेरी नज़र गई तो मैंने पूरी गाड़ी को खंगाल डाला, पर मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। अब समझ नहीं आ रहा था, आगरा तक आ गए थे कि पर्स गया तो गया कहाँ। उसके बाद हम लोगों ने जहाँ पर मंदिर में चाचा जी के घर गए हुए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि मैं उनके घर पर वो पर्स लेकर गई थी और शायद वहाँ से वापस नहीं लाई हूँ। उसके बाद हम लोगों ने चाचा जी को कॉल किया, उनके बेटे को, जो कि वहाँ पर गोदाम में थे, हमको मिले थे। तो उनको फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत देखकर बताया कि हाँ पर्स यहाँ है। तो जब उन्होंने ये बात बताई ना, तब जान में जान आई। वैसे तो पैसे वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें थी, पर सबसे मेन जो चीज़ थी वो थी हमारे घर की चाबी, क्योंकि अब हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे तो गेट कैसे खोलेंगे। पर सबसे अच्छी चीज़ एक ये भी थी कि हम लोग हमेशा एक एक्स्ट्रा की अपने पड़ोस में देकर आते हैं। और उस दिन मैं देने नहीं जा रही थी, पर हस्बैंड ने फोर्स किया कि नहीं दे आओ। जब भी बाहर जाते हैं तो ऐसे एक जो की हम लोग की स्पेयर की होती है ना, वो हमेशा पड़ोस में देकर आते हैं। तो अब अगर आप लोग भी कहीं बाहर जाते हैं ना, तो इस तरीके से अपने घर की ज़रूर किसी ना किसी को एक देकर आइए। जब सबको पता चल गया था कि पर्स आखिर में है कहाँ, उसके बाद सबको जान में जान आई। और यहाँ पर मम्मी बनाकर लाई थी इनके लिए मालपुए। इन्होंने, मम्मी ने काफ़ी इन्हें किस्से सुनाए थे मालपुए को लेकर। तो यहाँ पर मम्मी मालपुए और उसके साथ में रबड़ी ये घर से बनाकर लाई थी। और मैंने तो शायद ये पहली बार ही खाए हैं, हस्बैंड ने भी पहली बार ही खाए थे, और वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। और मैं वैसे ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैंने छोटा सा ही लिया था। पर उसके बाद मैं पछता रही थी कि मैंने छोटा सा क्यों लिया। और बाकी के जितने थे ना, वो सारा हस्बैंड ने ही खा लिए थे और उनको वाकई में बहुत पसंद आए। और मैंने भी इस बार सोचा है कि मम्मी से ये बनाना सीखूंगी, पर मुझे इतना पता है कि मम्मी जैसा इतना बढ़िया तो मैं नहीं बना पाऊंगी। तो पहले तो मुझसे मम्मी से ही बनवा कर मैं खाऊंगी। तो इस बार सोच रही हूँ कि होली पे मम्मी से यही बनवाया जाए, क्योंकि मम्मी तो अभी दिल्ली में यानी कि मतलब नोएडा में रहने वाली हैं। और इसके बाद फिर यहाँ से हम लोग खा पी के फिर दोबारा से हम लोग यहाँ से चल दिए थे। और अब हम लोग यहाँ से जाकर सीधे पहुँचे थे नोएडा। तो हम लोगों को नोएडा पहुँचते पहुँचते लगभग शाम के 7 बजे के करीब का टाइम हो गया था।
तब तक मतलब हम लोग घर नहीं पहुँचे थे, तो सबसे पहले तो हमें मम्मी पापा को छोड़ना था दीदी के घर, उसके बाद फिर वहाँ से निकलना था। पर जब आप कहीं जाते हैं ना, तो जाते तो आप अपनी मर्ज़ी से हैं, पर आते वहाँ के लोगों की मर्ज़ी से हैं। तो आते ही दीदी के बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे, और निवी तो यहाँ बहुत टाइम बाद आई है ना, तो इसका यहाँ आने का बड़ा मन करता है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को हमेशा बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। तो निवी यहाँ खेल में बिज़ी थी और बार-बार लगी थी कि 5 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट और रुक जाओ। और ये दीदी के बच्चों का कमरा है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो निवी को ये बेड ना बहुत पसंद है, और निवी कहती है कि जब भी मैं आऊँ तो हमेशा प्रिंसेस वाला बेडशीट ही बिछाना। तो यहाँ पर उस दिन थी जिस दिन हम लोग यहाँ पहुँचे थे ना, उसके नेक्स्ट डे थी हम लोगों की एनिवर्सरी। तो यहाँ पर बच्चे उसी का सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे, और दीदी के जो बच्चे हैं ना, वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मतलब मुझसे ज़्यादा वो कहीं ज़्यादा अपने मौसा जी से अटैच हैं। तो दीदी की जो बड़ी बेटी है ना, उसने कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ रुकना पड़ा। तो हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था पहले ही, और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम लोग जल्दी निकलेंगे। तो बोली कि आप लोग हमारी फैमिली हैं, ये कोई होटल नहीं है जो आओ खाओ और जाओ। तो फैमिली के लोग तो हमेशा आते हैं और रुकते हैं। तो अब बताइए, इतनी बड़ी बात अगर कोई बच्चा कह दे तो फिर आप वहाँ से कैसे जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग रात को यहाँ रुकते हैं और फिर अगले दिन मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे। और निवी को भी हम देख रहे थे कि निवी यहाँ बहुत मस्ती कर रही थी, उसका मन बिल्कुल नहीं था यहाँ से जाने का। तो इसलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, आज रात यहीं पर स्टे करेंगे, और उसके बाद अच्छे से एंजॉय करने के बाद ही फिर हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ से जाएंगे। क्योंकि हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा चुके थे, तो वैसे भी हिम्मत थोड़ी हो नहीं रही थी, और ज़्यादा देर अगर कहीं स्टे कर लो ना, और कहीं से आप आए हों, तो वैसे भी थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि तुरंत चलने का मन नहीं करता है। तो यहाँ बच्चों का एंजॉयमेंट काफ़ी रात तक चलता रहा था, और हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, नींद भी आ रही थी। पर बच्चों को यहाँ बिल्कुल भी, निवी को तो बिल्कुल थकान नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ आके चार्ज हो गई हो। तो भाई बच्चों को ना ऐसी चार्जिंग देते रहना चाहिए, कभी कभी इस तरीके से आते रहना चाहिए। पर क्या होता है ना कि जैसे हम लोग नोएडा तो आते हैं, पर अक्सर दीदी के घर आना थोड़ा कम होता है, क्योंकि मम्मी छोटी सिस्टर के घर रहती हैं, तो दीदी का भी वहीं आ जाना हो जाता है। तो इस तरीके से ना बच्चे थोड़ा कम मिल पाते हैं, और बच्चों को ना, निवी को थोड़ा दीदी की मतलब बच्चों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा साथ के भी हैं इसलिए। फिर यहाँ बच्चों का डांस वगैरह चलता रहा था, और निवी को देखिए, आप देखकर मतलब कह नहीं सकते हैं कि लड़की इतनी थकी है, और वैसे भी थकी कैसी होगी, मेरी गोद में जो बैठकर आई है।
फिर रात को बहुत देर तक हम लोग इस तरीके से बैठ के ना बातें वगैरह होती रहीं। और बहुत टाइम बाद जब इस तरीके से मिलते हैं ना, तो रात में ना इस तरीके से बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। और हम लोगों की बातों का सिलसिला तो चलता रहा था, पर बच्चों के खेल का सिलसिला भी रात के लगभग 2 बजे तक रहा था। उसके बाद कहीं जाकर हम लोग सोए थे। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।